डॉक्टर संगीता मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने YouTube चैनल पर। मेरे इस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर के क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। पहला तो ये होता है कि पेशेंट को डिजीनेस फील होने लगता है, उसको कमजोरी फील होने लगती है, उल्टी जैसा लगने लगता है और कई बार वॉमिटिंग होने लगती है, हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, लूज हो जाते हैं और कई बार उनकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। उनको डिप्रेशन ज़्यादा होने लगता है, एंजाइटी होने लगता है या स्ट्रेस ज़्यादा होने लगता है। उसकी वजह से उसमें ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। प्रेशर की वजह से उनको धुंधला दिखाई देने लगता है और लॉस ऑफ कॉन्शियस भी हो जाता है। कई बार क्या होता है, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती, फेंट हो जाते हैं, कमजोर फील होने लगता है। अब ट्रीटमेंट क्या होता है लो ब्लड प्रेशर का या हाइपोटेंशन का। लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन का जो ट्रीटमेंट है डिपेंड करता है कि उसका कॉज क्या है। अब जो कॉज होता है लो ब्लड प्रेशर का, उसी के हिसाब से पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। होम्योपैथिक में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट का जो लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो एंजाइटी की वजह से होता है, वो स्ट्रेस की वजह से होता है या वो जो डे टू डे लाइफ में स्ट्रेसेस उनका होता है वो मैनेज नहीं कर पाने की वजह से या फिर लिक्विड इनटेक बराबर ना होने की वजह से होता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन आपके माइंड पर और बॉडी पर दोनों पर काम करती है और वो आपको दोनों को हेल्दी बनाने में काफ़ी हेल्प करती है। लो ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी उसकी कॉजेस है उसी के अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करना पड़ेगा एलोपैथिक में। होम्योपैथिक का अप्रोच एकदम अलग होता है। होम्योपैथिक में आपको होलिस्टिक ट्रीटमेंट दिया जाता है जहाँ पर आपकी पूरी बीमारी को स्टडी किया जाता है। आपकी बीमारी को स्टडी करके आपके नेचर, बिहेवियर, आपकी डिजीज़ के हिसाब से जो मेडिसिन आती है वो मेडिसिन आपको दी जाती है ताकि आपकी वो जो मेडिसिन है आपके सिस्टम को नॉर्मलाइज कर सके और आपका टॉलरेंस लेवल अच्छा हो सके और आपका हेल्थ और बेटर हो सके। प्रिवेंशन की अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले अपने आप को जितना हो सके हाइड्रेट रखना है, मतलब पानी अच्छे से पीना है। मेक श्योर दैट कि आप 2 से 3 लीटर पानी एवरी डे आप लेते हैं। कोकोनट वाटर को आप यूज़ कर सकते हैं या और भी जो भी जूसेस आपको पसंद है, नींबू पानी का यूज़ कर सकते हैं, आप शहद के पानी का यूज़ कर सकते हैं, आप मौसम्बी जूस ले सकते हैं, आप संतरे का जूस ले सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे नेचुरल जूसेस आप ले सकते हैं जो आपकी बीपी को इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करेगा और ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी को रेज करने में भी आपको हेल्प करेगा। खाना अच्छे से खाना है। अगर आप खाना अच्छे से नहीं खाएंगे, वीकनेस की वजह से भी आपको लो बीपी का प्रॉब्लम होने लगता है, तो इसलिए खाने को अच्छे से खाएंगे। टेंशन, स्ट्रेस, इसको किस तरह से मैनेज करना है, इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज मैं आपको खुद भी बता रही हूँ और आप होम्योपैथिक की हेल्प लेकर इन सब चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर फिर भी आपसे नहीं मैनेज हो रहा है तो काउंसलिंग करवा सकते हैं या काउंसलिंग के सेशंस ले सकते हैं। वैसे होम्योपैथिक में आपको काउंसलिंग और मेडिसिन दोनों दी जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है वो बेस्ट ऑप्शन होता है। खुश रहना एक आर्ट है। वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल बनी रहे और चीज़ें आए, आपको हिट करे, लेकिन आप उसको कितने टाइम तक रखना है वो आप डिसाइड करेंगे। आप या तो पूरे टाइम उसको रख कर अपना हेल्थ खराब कर दीजिए या आई आपको हिट की, उसके बाद आपने वहाँ पर उसको ख़त्म करके एक वर्क में अपने आप को एंगेज कर दिया, वो इम्पॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है उसको अगर आपने होल्ड करने की कोशिश किया तो वहीं से हेल्थ डिटोरिएट होने चालू हो जाता है। तो जितना जल्दी अगर तकलीफ आती है आपको, फिर आपको हिट की लेकिन बहुत देर तक आपको उसको नहीं रखना है और जब आपने पकड़ने से प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए अपनी एनर्जी उस पकड़ने में ज़्यादा टाइम तक नहीं देनी है। उस सिचुएशन में से जितनी जल्दी हो सके वहाँ से हट जाए, अपने आप को एक न्यू सिचुएशन में डालो, इससे आपका हीलिंग फास्ट होगा। सिचुएशन से भागना नहीं है, इससे खुद को हील करना है। आप बहुत सारे मेडिटेशंस वगैरह का यूज़ कीजिए, वॉक को यूज़ कीजिए, एक्सरसाइज वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। नींद आपको अच्छी से मिलनी चाहिए, खाना आपको टाइम पर लेना चाहिए, हरी सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, इन सब चीज़ों को आप इंक्लूड करो अपने खाने में। अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ। मुझे ऐसा लगता है ना, अभी जितने भी टाइम आपसे जो भी सीरीज दिया है और हर एक में कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ तो आपका आता ही है।
तो अपने मेंटल हेल्थ को डिसबैलेंस मत होने दीजिए। आपके मेंटल हेल्थ को डिसबैलेंस करने के लिए लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं जो आपके मेंटल हेल्थ को हिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कितने देर तक उससे अपने आप को सफरिंग करवाना है वो आप डिसाइड करेंगे, कोई और डिसाइड नहीं कर सकता है। अपनी लाइफ को बेटर बनाइए, हील करना है खुद को, अपना हेल्थ अच्छा रखना है। जब तक आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तब तक ना तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे और ना ही ज़्यादा चीज़ों पर फोकस हो पाएंगे। पूरे टाइम वो चीज़ें आपको तकलीफ करती रहेगी, और आप अवॉइड भी कर ले तो जब आप फ्री होंगे तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहेगी। इसलिए अपने आप को डिसिप्लिन में डालना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।